हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपको, वो आज हम आपको दोस्तों कराने वाले हैं। जो दोस्तों को अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम चलने वाला है तो उससे रिलेटेड है। इनमें से हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन रखने में थोड़ा वीडियो लेंदी होता है, क्वेश्चन कम अटेंड कर पाते हैं। इस वजह से ज़्यादा यानी कि जीके का दोस्तों डोज दे के, जिसमें से आपको टोटल जीके होगा और कुछ नहीं होगा। और दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार में सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो इससे दोस्तों हमारे क्वेश्चन ज़्यादा हो पाएंगे। लगभग 273 क्वेश्चन है हमारे पास। तो उन 273 क्वेश्चनों में देखते हैं वीडियो हमारा कितना बड़ा बन पाता है, कितना छोटा बन पाता है। तो 273 में दोस्तों हम छोटे ही क्वेश्चन यानी कि कम टाइम में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला ही प्रश्न आता है, पहला प्रश्न इसमें से दिया गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको बोध गया बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। थोड़े क्वेश्चन हमने जल्दबाजी में टाइप किए हैं, इनको रखा गया है, तो कहीं कहीं आपको मिस्टेक मिल जाएगी दोस्तों, तो उनको मैं आपको बताता चलता जाऊँगा क्योंकि ये काम सब मैं अकेले करता हूँ, तो इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, टाइपिंग मुझे नहीं आती। तो कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट आपको दें कंटेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आप सबको पता है दोस्तों, कन्याकुमारी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 5 नंबर प्रश्न आ जाता है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ से निकलता है? तो ये आपको बताना है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऐसे दोस्तों अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो आपको जापान बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, यानी कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो किस बीमारी के उपचार में? दोस्तों मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहू राज्य यानी बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध दोस्तों त्यौहार है? तो ये आपको बताना है दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये दोस्तों असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये एग्जाम में कई बार हमेशा पूछा जाता है, विटामिन सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 9 नंबर प्रश्न आ जाता है। 9 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सबको बताना है दोस्तों, विलियम बेंटिंक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से आपसे पूछेगा कि कागज का आविष्कार, जी हाँ दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपको क्या बताना है दोस्तों, चाइना में बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये भी एग्जाम में कई बार आया, तो दोस्तों उनका नाम सिद्धार्थ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो दोस्तों कौन है? वो राष्ट्रपति है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर आता है। 13 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है। फिर इसके बाद पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। फिर 15 नंबर आता है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों तो ये पंजाब के लोक नृत्य। पूरा क्वेश्चन दोस्तों आपको जितने मिलेंगे सारे मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, तभी 273 क्वेश्चन हो गए हैं और दोस्तों कम समय में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जॉन लोगी बेयर्ड ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की आते हैं दोस्तों, आपको पढ़ने में महसूस हो रहा होगा कि क्वेश्चन सारे मिक्स में आपके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की, एक मिनट दोस्तों, यानी कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आप सबको पता है, रजिया सुल्तान थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों आपको बताना है, गलफड़ों से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये 1919 में अमृतसर में हुआ था दोस्तों, जो कि पंजाब में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों जब कांग्रेस इन्होंने छोड़ा था तो दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों यानी सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने दोस्तों गोली मार के की थी। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा 25 नंबर प्रश्न आता है, इसमें पूछा गया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों सरोजनी नायडू थी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों संतोष यादव जी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। थोड़ा क्वेश्चनों की स्पीड हम बढ़ा के पढ़ रहे हैं, तो आप भी दोस्तों फटाफट पढ़िएगा। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है कि एक बार दिमाग में बिठा लिया दोस्तों तो आ जाता है। एक बार में अगर आपको पेपर में आ गया तो आ गया, इसके बाद आप नहीं आएगा पेट में दोस्तों आपको टोटल जो जीएस के क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो कि दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हमारा प्रश्न आता है यानी 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यानी मूल नाम दोस्तों बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल नाम क्या था यानी बेसिक नाम क्या था? तो मूल शंकर आपको बताना है। फिर 29 नंबर आता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, दयानंद सरस्वती। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सा, कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये दोस्तों कब आया था? ये 1498 में आया था। फिर इसके बाद 32 नंबर, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था। फिर 33 नंबर आता है, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिख धर्म का संस्थापक किससे यानी किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? 35 नंबर आता है। 35 नंबर है दोस्तों, यानी कि सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो बैसाखी है, याद रखिएगा बैसाखी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर 36 नंबर आता है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार पटेल जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, छोटा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों विजय घाट नाम है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल, समाधि मतलब कि दोस्तों उनके जो मरने के बाद जो समाधि बनाई गई तो उसी का नाम दोस्तों विजय घाट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी हैं। फिर इसके बाद 40 नंबर आता है, अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी थी। 41 नंबर प्रश्न आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से 42 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। फिर इसके बाद 43 नंबर आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों रेड क्रॉस को स्थापित किया गया था। रेड क्रॉस का काम होता है दोस्तों युद्ध में घायल, चाहे दुश्मन की तरफ हो चाहे अपनी तरफ हो, उनकी सेफ्टी करना, उनकी दवाओं का इलाज करना, यानी कि उनकी बीमारियों का इलाज करना, उनके घाव में पट्टी बांधना, मलहम लगाना। ये विश्व रेड क्रॉस दिवस में दोस्तों इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों 8 मई को इसकी स्थापना हुई थी और ये जब विश्व युद्ध लड़ा गया था तब उसमें सैनिकों की ये मदद कर रहा था, ये ग्रुप था पूरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों वो जापान, मैंने अभी हाल ही फिलहाल में बताया आपको, जापान प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछ रहा है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? वो गोवा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों वो केरल है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों 1911 में बनी। 50 नंबर आता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह ये आता है शुक्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 51 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों ये बाघ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, इंपॉर्टेंट, ये छोटा क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था, इसको घोषित किया गया था 2002 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न का आता है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? ये आम है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से आपसे पूछा गया है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। और फिर इसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और फिर नेक्स्ट आता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 3 और 2 होता है, अनुपात होता है दोस्तों 3 और 2। ये दोस्तों हमारे यानी फ्लैग का यानी इंडियन फ्लैग का दोस्तों अनुपात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। फिर भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? दोस्तों वंदे मातरम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। फिर नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बात से संबोधन किया था, राष्ट्रपिता के नाम से दोस्तों उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तो उसमें राष्ट्रपिता का दोस्तों संबोधन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 63 नंबर प्रश्न आ जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों शक संवत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? दोस्तों ये 52 सेकंड है। फिर इसके बाद रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? ये हेनरी बेकरल ने की थी। फिर नेक्स्ट आता है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये हमारे यानी कि दोस्तों हृदय से आ जाता है पेस मेकर का संबंध। पेस मेकर का काम होता है दोस्तों हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना, ज़्यादा लो ना हो पाए और ज़्यादा हाई ना हो पाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों तो हम सभी जानते हैं दोस्तों हीरा हुआ, क्योंकि हीरा दोस्तों कार्बन का ही बना है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप दोस्तों हीरा आ जाता है। फिर इसके बाद 69 है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रांटचंद ने। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों तांबे का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 71 नंबर प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी कि अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में ऊपर चले जाते हैं यानी कि स्पेस में चले जाते हैं, उन्हें कैसा दिखता है? दोस्तों उन्हें ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहाँ पर कोई सब्सटेंस नहीं होता जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो। वहाँ कोई दोस्तों यानी कि जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती रहे, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती और अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश पूरा काला दिखता है। फिर इसके बाद 72 नंबर प्रश्न आता है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों गैलीलियो ने किया था। फिर 73 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों राजघाट है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जामों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 74 नंबर प्रश्न आता है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो भारत की पहली जो ट्रेन चली थी दोस्तों वो चली थी बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 75 नंबर प्रश्न आता है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों ये कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी दोस्तों? कोलकाता में चली थी यानी कि पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 76, भारत में रेल प्रारंभ किस सन को हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कब हुआ था? ये 1853 दोस्तों हमारे भारत में रेल दोस्तों प्रारंभ हुई थी यानी चली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 77 नंबर प्रश्न आ जाता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में दोस्तों ये गए थे, जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। फिर इसके बाद में 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप सबको पता है दोस्तों, श्रीमती दोस्तों सुचेता कृपलानी। फिर इसके बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे? जो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित भागवत दयाल शर्मा जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 80 नंबर हमारा प्रश्न आता है, 80 नंबर पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? ये 24 अक्टूबर 1945 को। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा आपसे। फिर इसके बाद 81 नंबर प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर इसके बाद आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है दोस्तों? त्रिगवेली है। फिर 83 आता है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य? 193 देश सदस्य हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 नंबर प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं दोस्तों? वो 15 देश सदस्य होते हैं। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य दोस्तों? तो 5 देश है दोस्तों जो स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? द हेग हॉलैंड स्थित है। वैसे दोस्तों मैं इनका डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन हमें ज़्यादा अटेंड करने, इस वजह से थोड़ा दोस्तों प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर हम डिटेल देने लगेंगे आपको तो थोड़ा बताने लगेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इस वजह से दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे भी लग रहे हैं
अच्छे लग रहे होंगे वो उससे। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सारे वीडियो बनाने में, क्वेश्चन करने में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? बान की। जी हाँ दोस्तों, इसमें से बान की मून आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आएगा हमारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण में देने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिंदी में भाषण दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था दोस्तों? ये दक्षिण सूडान बना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता दोस्तों? विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन के नहीं है दोस्तों आपके तो ब्लड जैसे बाहर ब्लड निकलता है, आपके थक्के जमने लगते हैं। अगर विटामिन के नहीं तो आपका थक्का नहीं जमेगा और ब्लड दोस्तों लगातार बहता रहेगा। फिर 93 नंबर आता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 94 नंबर, संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो किसके द्वारा, किस अनुच्छेद में दोस्तों? यानी कि 343 के तहत। फिर इसके बाद 95 ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, यानी कि एकमात्र दोस्तों भारतीय कौन है? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी हैं। फिर 96 नंबर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है दोस्तों? 4 वर्षों बाद होता है। फिर 97 नंबर प्रश्न आता है, 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे दोस्तों? रियो डी जेनेरो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 90 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न आता है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है दोस्तों? मुर्रा। मुर्रा का नाम सुना होगा दोस्तों, जिसे कहते हैं मुर्रा भैंस। तो इसमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली प्रसिद्ध भैंस है, तो दोस्तों वो हरियाणा की बहुत प्रसिद्ध नस्ल है। 100 नंबर आता है, प्रसिद्ध शीतल यानी शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? ये गुड़गांव में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। 101 नंबर है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी दोस्तों? तो ये यानी कि राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। फिर 102 नंबर आता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो कितने वर्ग किलोमीटर है तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये कितने, यानी कि दोस्तों 4000 दोस्तों, इसमें से यानी कि 44,212 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों 103 नंबर प्रश्न आता है। 103 नंबर है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी पंडित भगवत दयाल शर्मा थे दोस्तों। फिर इसके 4 नंबर है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है दोस्तों? वो चाइना है। 115 नंबर है, बैरोमीटर का यानी पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है दोस्तों? वो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है दोस्तों? थार नाम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 107 नंबर प्रश्न आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों एक किस राज्य में है? असम में। 108 नंबर प्रश्न है, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है दोस्तों? तो किस दिशा में घूमती है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों किस दिशा में, यानी पश्चिम से दोस्तों पूर्व। फिर इसके बाद उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, शिप्रा नदी उसके किनारे बसा हुआ है। 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों चांदी आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 111 नंबर प्रश्न आता है, गोबर गैस से मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 112 नंबर, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये दोस्तों लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 103, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए दोस्तों किया जाता है? तो दोस्तों ये 6 वर्ष के लिए दोस्तों राज्यसभा काल होता है। जो दोस्तों सभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर 114 नंबर प्रश्न आता है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि है। फिर इसके बाद 115 नंबर, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों? तो ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाती है हमारी आकाशगंगा का जो नाम है। 116 नंबर प्रश्न आता है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था दोस्तों? तो ये इसका नाम था, जो हिंदी भाषा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उदंत मार्तंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की, एक मिनट दोस्तों आगे नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई दोस्तों? अवधी बोली में लिखी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं दोस्तों? उदय भानु हंस कहलाते हैं। फिर 119 नंबर है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई दोस्तों? एथेंस यूनान में, यानी कि 1896 ईस्वी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 120 नंबर आता है,
120 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है भारत किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है। तो दोस्तों 8 बार हम हॉकी में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 121 नंबर प्रश्न आता है भारत के आखिरी बार में हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता गया था। 1980 दोस्तों मॉस्को में जीता गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 122 नंबर, 1 मिनट दोस्तों, 122 नंबर प्रश्न आता है। 122 नंबर प्रश्न दिया गया हो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो दोस्तों ये 4 वर्ष दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर इसके बाद 123 नंबर आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये लुसान स्विट्जरलैंड में। 124 नंबर है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। दोस्तों ये लंदन में हुए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों, हम पूरे पोस्ट क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, अगर ज़्यादा कराएंगे तो दोस्तों वीडियो भी बड़ा होगा। वैसे वीडियो हमारा जो बना है टोटल दोस्तों 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा वीडियो। और दोस्तों जो और वीडियो होंगे वो नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट यानी कि इसका लेके आएंगे, तो सेकंड पार्ट में दोस्तों बाकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ये फिर से है। अगर हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। जब आप दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करते हैं। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न आता है इन 25 नंबर, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो दोस्तों 5 होते हैं। जो दोस्तों आपने गोलों को देखा होगा दोस्तों, ऐसे सॉरी दोस्तों ऐसे करके कनेक्ट रहते हैं, उनको बताना है दोस्तों, ऐसे गोले में कनेक्ट रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 126 नंबर, ओलंपिक में यानी कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। वो माइकल फेल्प्स है। 127 नंबर है दोस्तों, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। दोस्तों टोक्यो यानी जापान में होंगे। फिर सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली, दोस्तों 1 मिनट, यानी कांस्य पदक जीतने वाली दोस्तों कौन है, यानी कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों। तो ये बैडमिंटन से है। क्वेश्चनों को यहीं तक रखते हैं, चलो 31 तक पढ़ा ही देते हैं क्योंकि हम आधे में छोड़े। यानी कि 129 भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो सन यानी 1900 में भाग लिया, 1900 में भाग लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों ये दोस्ती थी कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। तो दोस्तों ये यहाँ तक हमारे थे, यानी कि 130 क्वेश्चन हमने किए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप बताइएगा, और जो भी इस पार्ट का हमारा बुरा हो, वॉइस अगर अच्छी ना हो, किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप बेशक खुल के कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।